स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, तो आज उससे आगे हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 8% per annum be rupees 748.80 कि किस सम पे, यानी कि यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 2 साल के लिए वो इतना आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको पहले यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कितना है 2 years। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है दैट इज 8% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू है, ये भी आपको नहीं भूलना है, ये अमाउंट की जगह पे ना रख देना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है हमारे पास, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर m माइनस प्रिंसिपल। ये किसका है, अमाउंट का फॉर्मूला, और ये उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, एंड दैट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 748.80। अब यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करते हैं, p रहने देते हैं प्रिंसिपल को, 1 प्लस r बाई 100 इट मींस 8 अपॉन में 100 माइनस p इज इक्वल टू 748.80। नेक्स्ट में इसको अपॉन 100 कर लेंगे, और देखो इसको 748 पॉइंट की जगह पे 8 करके अपॉन में 10 कर सकते हैं, या फिर पूरा जीरो लगा के 2 जीरो कर दो, वैसे भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये कितना आया p, और यहाँ पे पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर है, तो n भी कितना होगा 2। यहाँ 108 अपॉन में 100 हो जाएगा, आई होप ये आपको आता होगा, 100 प्लस 8 माइनस p, ये कितना आया 7488 अपॉन में 10 इज इक्वल टू p, और ये 20 नहीं 4 के टेबल में 27 टाइम्स में, और ये 25 टाइम्स में, तो कितना आ गया 27 अपॉन में 25 का होल स्क्वायर माइनस p। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 7488 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729p अपॉन में 625 माइनस p, ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो 7488 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 729p माइनस 625p अपॉन में 625। देखो यहाँ p के नीचे क्या है 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 625, और 625 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7488 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 से 9 जाएगा 4, फिर उसके बाद 2 से 2 0, और ये कितना आएगा 100, 104p अपॉन में 625। p की वैल्यू कितनी होगी, 625 मल्टीप्लाई होगा, 625 मल्टीप्लाई होगा 7488 से, अपॉन में नीचे 10 है, और ये 104 भी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब क्या करना है इसमें, इसमें आपको अब रिड्यूस करना है, 5 2 जा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे 37 से जाएगा, 44 से जाएगा, 4 से रिड्यूस करेंगे तो 26 टाइम में जाएगा, और 4 से 9 टाइम्स में 36, 4 3 जा 12, और 4 6 जा 24 हो जाएगा। फिर 13 2 जा आ जाएगा ये, और 13 7 जा 91, 13 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 36 जा। तो प्रिंसिपल जो आएगा हमारा, हमको क्या फाइंड आउट करना था, सम ऑफ मनी, तो अब क्या बचा है आपके पास, सिर्फ 36 और 125, तो 125 में जब आप 36 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4500, ठीक है। यही आ जाएगा आपका प्रिंसिपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है कि अ सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% पर एनम। 2 साल के लिए सम ऑफ मनी, अगेन प्रिंसिपल गायब है और टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड ईयरली, देखो पर ईयर लग रहा है ना। If the same sum of money was lent out at compound interest at the same rate % per annum, अगर same sum of money was lent out at compound interest same rate पे, CI being reckoned half yearly। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है। एक तो ये ऊपर क्या कह रहा है कि अगर किसी सम पे 2 years के लिए 20% के हिसाब से ईयरली लगे और फिर नेक्स्ट उसी सेम सम पे सेम टाइम के लिए हाफ ईयरली लगे, तो it would have faced 482 more by way of interest। तो क्या मिलेगा, 482 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी हाफ ईयरली में हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है इतना। कैलकुलेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट, आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना सम ऑफ मनी जो है उधार लिया गया था। तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल नहीं पता है, टाइम कितना है 2 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है दैट इज 20% पर एनम दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे दो केसेस हो रहे हैं। एक तो केस 1 हम ये देखेंगे, केस 1 कि व्हेन CI compound interest being reckoned ईयरली लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। तो ऐसे केस में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि P1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P, है ना, क्योंकि डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे रख रहे हैं। बाद में फिर पता चलता अलग से अमाउंट निकालो फिर से CI माइनस करो, तो एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे P1 प्लस R की जगह पे 20 अपॉन में 100 और पावर में कितना आएगा 2 माइनस P। देखो यही कट कर ले रहे हैं, 21 सा और 25 सा, 1/5 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 6/5। P 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5 का स्क्वायर माइनस P कितना आएगा 36/25 P माइनस P। ओके, नेक्स्ट फर्दर ये कितना हो जाएगा 36P माइनस 25P अपॉन में 25। यहाँ पे क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा 25P मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये वैल्यू कितनी आई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 CI की वैल्यू आई 11P अपॉन में 25, और ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड केस देखते हैं जब हाफ ईयरली लगेगा। ठीक है, केस 2 क्या, when compound interest being reckoned half yearly। ठीक है, अगर हाफ ईयरली लगे तो क्या होगा, यहां पे आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला यहां है तो इसलिए वहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो देयरफॉर यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दे पहले ही से आपको, और वो चीज क्या है, वो ये चीज है कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, और 2 इंटू टाइम 2 years है तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 साल के अंदर हाफ ईयरली 6 महीने पे 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 10% हाफ ईयरली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% पर एनम दिया है तो 10% हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लगेगा।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज लगते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा p जो कि नहीं पता, 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 4 माइनस p। ओके, गॉट इट। यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, 10 डबल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो यहाँ हम कैंसिल कर रहे हैं, और 1/10 है ये, 1/10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11/10, और 11/10 का पावर 4 होगा, कितना होगा, 11/10 का पावर 4, और ये p माइनस p, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। 10 × 10 प्लस 11, तो कितना करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, क्यूब तो पता है 1331 होता है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 14641, तो डायरेक्टली 14641 अपॉन में 10 का पावर 4 यानी कि 10,000 p माइनस p। अब ये कितना आएगा, एलसीएम लेने पे 14641 p माइनस 10,000 p अपॉन में 10,000, और ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, 4641 आएगी, है ना, 14,000 है, और तो कितना आएगा 4641 p अपॉन में 10,000, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये जो है आपका सेकंड वाला है। अब आपको क्या दिया हुआ था कि वुड हैव फेस्ड 482 मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकंड वाला है, इसका कोई नाम दे देते हैं, हाँ सेकंड वाला जो निकला है, वो फर्स्ट वाले से कितना देगा ज्यादा, वो फर्स्ट वाले से 482 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा, यही बात है, यही बात कह रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों की वैल्यूज अब लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 4641p, 4641p अपॉन में 10,000 है, माइनस ये कितना है आपका, ये आया 11p अपॉन 25, 11p अपॉन में 25 इज इक्वल टू 482। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप टिपिकल आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 25 से कितनी बार में जाएगा, ये 10,000 4 टाइम्स में जाएगा, 10,000 है, और 25 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 400 टाइम्स में, तो 11 4 जा 4641p, ये तो हो गया, माइनस 400 इंटू 11 एंड 4 जा 44, और ये 00p अपॉन में कितना आया एलसीएम 10,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 482। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों, नहीं, हाँ ठीक है, 241p अपॉन में 10,000 आएगा इज इक्वल टू 482। नहीं, वो मैं देख रहा था कि डिविजिबल आ रहा है कि नहीं, तो डिविजिबल आ गया, देखो p इज इक्वल टू 482 इंटू पे करेंगे 10,000 अपॉन में 241, 1 से 2 टाइम्स में गया, और ये आ गया आपका 20,000, कितना आ गया 20,000, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन देखो आसान है, और जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस at 5% per annum for 3 years on a certain sum is 305। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कैसे करवाए हैं, मतलब एक सिंगल लाइन में ही डायरेक्टली मतलब करते चलेंगे हम लोग। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द सम, कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ऐसे चाहो तो जैसे अभी इस वाले में क्या किया है, हमने दोनों को अलग अलग लिया है, उसके बाद किया है, तो इस तरह से इसमें भी कर सकते हो कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, और फिर दोनों को माइनस करके भी वैल्यू ला सकते हो। तो इससे पहले वाले में एक साथ किया था, तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तुम्हारा 5%, टाइम दिया है
3 ईयर का, और डिफरेंस जो दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रेटर होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा रहेगा तो यही ग्रेटर आता है। ठीक है, 305। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यानी कि P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर m माइनस p, ये पहले कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा? P ऐसे ही रहने देते, कोई वेरिएबल लेना है तो लेट P बी एक्स, प्रिंसिपल बी एक्स, तो P को P ही रहने देते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक्सप्लेन की हर जगह जरूरत नहीं है, कोई भी वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 100 का पावर 3 माइनस p। अब इसको यहीं रिड्यूस कर लो, 5 1 जा 5, 20 जा, 1 बाई 20 प्लस 1 है, कितना आ जाएगा 20, 1 बाई 20 आ जाएगा p, और ये हो जाएगा 21 अपॉन में 20, और इसका ये हो जाएगा क्यूब। अब 21 का क्यूब चाहिए आपको, और ये आएगा आपका 9261। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख दे हम, 9261, और p से मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8, और कितने जीरोस रहेंगे 3, माइनस p। कितना आया 9261p माइनस 8000p, अपॉन में एलसीएम कितना रहेगा, यहाँ पे 8000 ही एलसीएम हुआ। अभी देखो ये कितना है 1261p आ जा रहा है ना, इतना ही माइनस होगा तो होगा 8000 है, और ये 9000, तो 1261p अपॉन में 8000, ये क्या आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है PTR अपॉन में 100, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन में 100, 5 3 जा 15, कुछ नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 20 जा। ओके, तो कितना आ गया 3p अपॉन में 20। अब क्या दिया हुआ है कि सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 305 आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1261p अपॉन में कितना होगा 8000 माइनस 3p अपॉन में 20 इज इक्वल टू 300, कितना हो गया 5। अब ये कितना आया 1261p आ गया। अब 20 से कितनी बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 400 टाइम्स में, तो 4 3 जा 1200, यही आएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 8000 इज इक्वल टू 305। बस इसको सॉल्व करते रहेंगे। 61p आया अपॉन में 8000, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच 305। p की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, p इज इक्वल टू 305 इंटू 8000 अपॉन में 61, 1 टाइम्स में 5 टाइम्स में 5 8 जा 40,000 रुपीज। तो कितना सम ऑफ मनी था 40,000 था, जिसका डिफरेंस कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 इयर्स के लिए 5% के अकॉर्डिंग 305। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मशीन when new, जब नया है तो कॉस्ट ₹20,000, each year its value depreciated by 15% of the value at the beginning of that year। अब क्या है कि मशीन जब न्यू थी तो कॉस्ट करती है कितनी 20,000, each year यानी हर एक साल its value depreciated by 15% of the value at the beginning of that year। Calculate its value at the end of the 4th year। तो यानी कि 4th year पे उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है कि वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। प्रिंसिपल कितना है 20,000 का है, और
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15% दिया हुआ है ना, इस रेट के साथ डिप्रिशिएट हो रही है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। तो एंड ऑफ द 4th ईयर तो कह रहा है कि ये डिप्रिशिएशन ईच ईयर इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर के बिगनिंग में, तो भी 4 साल है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 ईयर है, तो कितना हो जाएगा एन भी आपका 4 हो जाएगा। अब वहां पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है डिप्रिशिएशन इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट यानी कि जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा P 1 माइनस R अपॉन में 100, और ये डिप्रिशिएशन कितने बार लगेगा n टाइम्स लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला डिप्रिशिएशन के लिए। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 20,000, 1 माइनस 15/100 टू द पावर 4, कितना हो गया ये 20,000, और ये 5 3 जा 520 जाए 3/20, 21 जा 20 और माइनस 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलो 1 माइनस 3 अपॉन में 20, इसको सेपरेटली कर लेते हैं, कितना हुआ 20,000, और ये 20 माइनस 3 अपॉन में 20 का पावर 4, तो 20,000 और ये 17 अपॉन में 20 पावर 4, 20,000 इंटू 17/20, 17/20 एंड देन अगेन 17/20, और एक और बार 17 अपॉन में 20, टोटल कितने टाइम्स 4 टाइम्स 4 ईयर, हर साल की शुरुआत में जो है क्या हुआ है ये डिप्रिशिएट हुआ है। तो कितना आएगा यहाँ पे 1 2 3 4, 4 zeros डिनोमिनेटर में तो 4 zeros न्यूमरेटर में, और 2 से एक 2 हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मेनली क्या चाहिए आपको 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, अगेन यहाँ 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और इसके नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 83521 अपॉन में 8, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे 8 1 जा 8, 0 लगेगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा, 32, 8 4 जा 32, और फिर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो 1044 0 लग जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 10, तो 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, कितना आएगा 10,440.125, ये कीमत आ जाएगी उस मशीन की आफ्टर डिप्रिशिएशन, और ये डिप्रिशिएशन जो है 4 साल तक लगा। तो 4 ईयर के लिए आपसे पूछा भी था, a sum of money lent out at compound interest per annum amounts to rupees 882 in 2 years and to rupees 926.10 in 3 years. Sum of money lent out, तो अमाउंट हो रहा है ये 882 2 साल में, और फिर 926.10 हो जा रहा है 3 ईयर में। तो ये जो यहाँ पे ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, नहीं ये तो अमाउंट का है ना, सीआई का डिफरेंस होता तो वो उस कीमत पे लगा होता। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इस पैसे के ऊपर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो रेट परसेंट हमको निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना है अमाउंट इन 2 years, that is equal to 882. Again amount in 3 years is equal to 926.10. अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं दोनों का, तो डिफरेंस यानी कि यहाँ पे क्या निकलेगा इंटरेस्ट निकलेगा। भाई यही पैसा तो प्रिंसिपल बना पिछले साल का, और आगे चल के क्या हो गया इसी पैसे पे इंटरेस्ट लग गया,
सिंपल इंटरेस्ट वाला मैं बताया जो हम लोग पहला पार्ट किए हैं उसमें क्या करते थे, पहले ईयरली सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, प्रिंसिपल में ऐड कर देते थे इंटरेस्ट को, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता था, जो अमाउंट पहले ईयर का होता था। तो यही वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल है नेक्स्ट ईयर के लिए, और यहाँ पे ऐड अप होके इतना आ गया। तो डिफरेंस यानी कि इंटरेस्ट कितना आएगा 926.10 माइनस 882.00। सब्ट्रैक्ट करेंगे 104, 12 से 8 4, कितना आया 44 रुपीज 10 पैसे, ये आ गया डिफरेंस। अच्छा प्रिंसिपल कितना लेंगे 882 और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आया 44.10 रुपीज का, टाइम कितना होगा 1 ईयर का होगा। तो आपको निकालना क्या है रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई दूसरे साल पे ये अमाउंट था और प्रिंसिपल था यही तीसरे साल के लिए, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लग के ये वैल्यू आ गई है और डिफरेंस निकाल के हम यहां तक आ गए। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू 44.10 अपॉन में प्रिंसिपल की वैल्यू 882 इनटू टाइम 1, डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 से क्लियरली यहाँ पे 100 कैंसिल कर दिया, 441 से 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2 5 जा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5% आ गया। सम भी फाइंड करना है आपको, तो सम के लिए क्या करोगे किसी एक फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। ये अमाउंट जो 2 इयर्स में हुआ है तो P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है कितनी 882 दिया हुआ है, 2 इयर्स वाले के लिए देखना है पहला। तो प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 882, 5 1 जा 5 20, 1/20 कई बार कैलकुलेशन कर चुके हैं, 21 जा 20 प्लस 1 21/20 और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 882, तो P इंटू 441 अपॉन में 400 इक्वल टू 882। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 882 इंटू 400 अपॉन में 441, 1 से 2 टाइम्स में कितना आ गया 800, कितना है ये 800 आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, कैलकुलेट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹2000 अमाउंट टू ₹2662, कितने साल में ये चीज होगी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 2000 और ये पैसा कब अमाउंट हो जाएगा 2662, टाइम ही यहां पे नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% का दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है a इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n है। अमाउंट की जगह पे पुट करेंगे 2662 इज इक्वल टू 2000 और यहां पे 1 प्लस 10/100 टू द पावर n, n ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो 2662 अपॉन में 2000 इज इक्वल टू 110 अपॉन में 100 का पावर n। यहां देखो ये 1000 और ये 1331 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर है 11 का और ये किसका है 10 का, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूं क्यूब है, और 0 से 0 यहां कैंसिल हो जा रहा, 11/10 का ये भी पावर कितना हो जा रहा है n। और यहां पे कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर टाइम कितना लगेगा 3 इयर्स लगेंगे 2000 को 2662 होने में एट द रेट ऑफ 10%। 19th वन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम for 3 years at 4% is
600। सिंपल इंटरेस्ट देखो 3 साल के लिए 4% के हिसाब से दिया हुआ है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट परसेंट एंड इन द सेम टाइम। तो यहाँ पे बस है क्या, यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन पहला जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का, वहां टाइम मेंशन है, रेट मेंशन है और साथ ही साथ जो वैल्यू है इंटरेस्ट की वो भी मेंशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइम सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, लेकिन सम वो होगा जो अभी यहां इसमें सॉल्व करने पे आएगा। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन में कितना होता है रेट इंटू टाइम। कितना हो जाएगा 100 इंटू, देखो ये है क्या, इसको इधर लेके जाओगे पीटीआर अपॉन में ये 100 हो जाएगा। बस उसी को इधर उधर करते रहते हैं हम लोग, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको एक साइड ले लेते हैं और बाकी वैल्यूज दूसरी साइड। 100 इंटू 600 अपॉन में रेट 4 है और टाइम कितना है 3। 3 1 जा 3 2 जा और फिर 4 1 जा 4 50 जा, कितना आ गया 5000। तो ये आपको क्या निकल के आ गया, सम निकल के आ गया। अच्छा यहाँ पे ये निकालना था तो जरूरी था, लेकिन पूछा क्या है हमसे, सिर्फ सीआई। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसमें हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सम पता है, रेट यही है और टाइम भी यही है। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना आया मेरा कैलकुलेट करने पे 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अपॉन में 100 टू द पावर कितना है 3 रहेगा यहाँ पे। 3 इयर्स के लिए है, सेम टाइम है। 4 1 जा 4 25 जा 25 1 जा 25 प्लस 1 26 बाई 25, ये हो गया 5000 इंटू 26 बाई 25 का क्यूब, यानी कि 5000 26 3 टाइम्स अपॉन में 25 भी 3 टाइम्स। कैलकुलेट करो 25 1 जा 2 जा तो 200, अगेन 25 से 8 टाइम्स में। अब देखो क्या कहीं कोई कैलकुलेशन हो रही है, नहीं, तो आप क्या करेंगे 26 का क्यूब देखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, या फिर ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्टली डेसिमल वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे 26 इंटू 8 अपॉन में 25 है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 4 और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें 4, कितना आ जाएगा, ये आएगा 562432 अपॉन में कितना हो गया 25 4 जा 100, ठीक है। और ये कितना आ गया तुम्हारा 56, अब 100 है तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे और ये कितना हो जाएगा 5624.32। तो अमाउंट की वैल्यू क्या आई 5624.32, ये अमाउंट की वैल्यू आ गई। अब ये अमाउंट की वैल्यू आ गई और हमसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 5624.32 माइनस 5000 कितना बचा 624.32 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। At what rate of compound interest will a sum of money become 125/64 times of itself in 3 years? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन यहां पे लेट द प्रिंसिपल बी x। अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 3 साल के अंदर 125/64 ऑफ इट्स टाइम।
यानी खुद का इतना गुना हो जा रहा है इतना। अब यहां पे अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम भी मुझे पता है कि दैट इज 3 इयर्स। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n कर लेंगे। अमाउंट की जगह पे वैल्यू जो पुट करेंगे 125 बाई 64 x होगा। प्रिंसिपल x लिया हमने, 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 लेंगे। 3 साल में ही होना है ना इस पैसे को। इधर भी x इधर भी न्यूमरेटर में ही है, रिड्यूस हो जाएगा। 125 अपॉन में 64 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस r अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगा। और ये भी 5 अपॉन में 4 का क्यूब ही तो है ना। अब देखो ये क्वेश्चन इजी हो गया, दोनों तरफ सेम पावर है, कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 100 प्लस r, तो देयरफॉर 100 प्लस r अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 प्लस r इज इक्वल टू 5 इंटू 100 अपॉन में 4। 4 1 जा 425 से, तो 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 125, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 125 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आया 25%। यानी 25% के रेट से a sum of money will become 125 by 64 times of itself. क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन में, a sum of money lent out at compound interest amounts to rupees 1210 in 2 years and 1331 in 3 years। देखो सम ऑफ मनी हमको नहीं पता, यानी प्रिंसिपल नहीं पता, बट एक्चुअली जो अमाउंट है 2 इयर्स पे और जो अमाउंट है 3 इयर्स पे वो हमें पता है। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n होता है। तो पहला 2 इयर्स के लिए कितना है 1210, तो 1210 अमाउंट हो रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता। 1 प्लस आर बाई 100 आर भी नहीं पता, और ये वो कितने टाइम में रहा है 2 इयर्स में हो रहा है। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। फिर दूसरा दिया हुआ है, अगेन अमाउंट इज गिवन 1331 एंड ये अमाउंट कितने टाइम में हो रहा है, ये अमाउंट आपका हो रहा है 3 इयर्स में। क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी कि 1331 ऊपर 1210 यहां नीचे इज इक्वल टू P 1 प्लस आर बाई 100 का यहां पे हो जाएगा क्यूब, और ये P 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। सबसे पहले कैंसिल होगा P से P, ये पावर 2 है पावर 3 है, तो ऐसे कंडीशन में पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कितना आएगा 1, ये 11 से तो रिड्यूस हो सकता है ना, तो इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो 11 सा और 11 121 टाइम्स में, फिर 11 से 10 टाइम्स पे, फिर 11 से 11 टाइम्स में, तो कितना आ गया ये 11 अपॉन में 10 आ गई ये वैल्यू। तो 11 अपॉन में 10 ये वैल्यू इधर आ गई, और इधर 3 माइनस 2 पावर 1 बचा, यानी कि ये वैल्यू इक्वल है 1 प्लस आर बाई 100 के। आर बाई 100 का मतलब कितना हो गया 11 बाई 10 माइनस 1, 10 1 जा 10, 11 माइनस 10 कितना आएगा 1 बाई 10, तो r बाई 100 इज इक्वल टू 11 माइनस 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 बाई 10।
तो r इज इक्वल टू 1/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 10%। अब या तो सेकंड में या तो थर्ड में ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में कम मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर 1210 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब पता चल चुका है, तो 1 + 10/100 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। 0 से यहाँ 0 कैंसिल किए, 1/10 और ये 10 × 10 + 1 कितना हो जाएगा p और ये 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 1210। तो 1210 इज इक्वल टू 121/100p। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 1210 अपॉन में 121। कितने टाइम्स में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा ये 10 टाइम्स में, और ये कितना हो गया 100 इंटू 10,000। ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ₹2400 amount to ₹2778.30 in 3 years if interest being compounded annually। रेट परसेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है कि ये जो प्रिंसिपल है आपका 2400 ये बन जाता है अमाउंट 2778.30 और ये टाइम कितना ले रहा है, इतना इंक्रीज करने में 3 इयर्स का टाइम ले रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम भी पता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू p 1 + r/100 टू द पावर n लगा देंगे, है ना। एनुअली लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट की जगह पे क्या रखेंगे वैल्यू 2778.30 इज इक्वल टू 2400 और p 1 + r/100 क्या हो जाएगा, p हो गया 1 + r/100 और इसका क्या लगेगा ये 2400 इसके नीचे आ जाएगा। 2778.30 अपॉन में 2400 इज इक्वल टू 1 + r/100। तो ये 100 + r/100 लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 बन जा 100 प्लस r/100, ठीक है, का ये हो गया आपका। अब यहां पे जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या आएगा। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, 0 से 0 यहां पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक कर लो। 8 3 कितना होता है 11 और 14 कितना होता है 25 और ये 2 27 कट होगा तो 3 8 = 24 और 0 और ये 10 है और 3 से ये भी कटेगा, 3 9 = 27, 3 2 = 6, 3 6 = 18, 3 1 = 3। कितना आ गया 9261 और नीचे 800 × 10 कितना आया, ये 8000 की वैल्यू आ गई। एंड दिस इज इक्वल टू 100 + r अपॉन में 100 और इधर क्या है क्यूब। अब ये किसका क्यूब है 21 अपॉन में 20 का, है ना। अब देखो याद कैसे है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हमने किए इस तरह के जिसमें ये वैल्यूज आई तो हमें याद हो गया। ऐसे ही आपको भी जो है ये याद हो जाएगा हमारे साथ सॉल्व करने पे। अब इधर भी सेम पावर है तो कंपेयर करोगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, कितना होगा, तो देयरफॉर r 100 + r अपॉन में 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 20। ये वैल्यू मैंने बस पहले लिख दी है क्योंकि r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 100 + r इज इक्वल टू 21/20 इंटू 100, 21 = 5 कितना आ गया ये 105 और ये किधर है 100 + r। r की वैल्यू कितनी हो गई 105 - 100
100 और ये कितना आ रहा है 5%। ये हो गया हमारा आर की वैल्यू और यही फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट वीडियो में आई होप मैंने 12 क्वेश्चन कराए थे, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हो गए और फर्दर हेल्प वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।